भगवान शिव ने जिस न्याय सिंहासन पर हमें बिठाया है वो सर्वोपरि है। परमपिता परमेश्वर ने यदि किसी को शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, तो उसे उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि स्वार्थ सिद्धि के लिए। असुर हो या दानव, यक्ष हो या गंधर्व, मनुष्य हो या देवता, जो भी शक्ति का दुरुपयोग करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। जब सूर्यदेव ने गोदावरी के साथ अपराध किया तो वो दंड से नहीं बच पाए, तो और कोई क्या बचेगा? शरीरं दिव्यं दीप्तिकरं परं रक्षोघ्नं रक्तवर्णं च सृष्टिसंहारकारकम्। हे दिव्य शरीरधारी ज्योतिर्मयदं के रक्तवर्ण, हे वेद वेदांगी देवा करते सृष्टि संहार सृजन। ओम सूर्याय नमः। गोदावरी, तुम वर्षों से निरंतर हमारी आराधना करती आ रही हो और हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। किंतु तुम्हारी भक्ति हमारे लिए प्रेम बन गई है और हम तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। हम इस संपूर्ण सृष्टि को ऊष्मा देते हैं, किंतु आज हम तुम्हारी ही प्रेमाग्नि में झुलस रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मन में धड़क रही इस प्रेमाग्नि को तुम भी अनुभव करो। गोदावरी, हम तुम्हें अपनी प्रेमाग्नि से भिगोने आए हैं। अब तुम हमारे वशीभूत होकर अपना यौवन हमें समर्पित कर दोगी।
ऋषि भरद्वाज की पत्नी के साथ छल क्यों किया? सूर्यदेव, आपने हमारा जीवन कलंकित कर दिया है। अब हमारे पति से क्या कहेंगे? हमें समझ में नहीं आ रहा स्वामी कि हम आपसे सत्य कहे या असत्य। देवी, सत्य ही कहिए। सत्य यह है स्वामी कि आपकी पत्नी अपवित्र हो गई है। सूर्य देव ने छल से आपकी पत्नी का सतीत्व भंग कर दिया है। किंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सूर्य देव ने हमें अपने सन्मोहन शक्ति में बांध लिया था। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें तनिक भी भान नहीं हुआ है। स्वामी, हमारे अनजाने अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए हमें। ठहरो, ठहरो। गोदावरी, इस घटना की दोषी निसंदेह केवल और केवल तुम ही हो। गोदावरी, एक पत्नी होकर तुम पतिव्रत धर्म की रक्षा नहीं कर सकी, इसमें तुम्हारा ही दोष है। एक अपवित्र चरित्रहीन स्त्री मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती, इसलिए आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। तुमने धर्म विरुद्ध जो कृत्य किया, उसका दंड तुम्हें प्रातः धर्म सभा देगी। देवी, तुमने पति पत्नी के संबंध को अपमानित किया है। गोदावरी, इस पाप का तुम्हें दंड दिया जाता है कि संसार में तुम्हें कहीं भी संरक्षण नहीं मिलेगा। संपूर्ण समाज तुम्हें धिक्कारेगा, लोग तुम्हारी छाया से भी बचेंगे। जाओ, चले जाओ यहां से।
हे शनिदेव, अब हमारे पास जीवन समाप्त करने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। किंतु एक निवेदन है आपसे कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ना, वो किसी और स्त्री के साथ ना हो, अन्यथा इस संसार की प्रत्येक स्त्री का धर्म और कर्म से विश्वास उठ जाएगा। ऋषि भारद्वाज की पत्नी गोदावरी इस सृष्टि में हमारे लिए न्याय से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, चाहे वो न्याय हमारे पिता के साथ ही क्यों न करना पड़े। एक भगवान जिसने एक भक्त की भक्ति के साथ छल किया, एक पति जिसने पति पत्नी के विश्वास को खंडित कर दिया, एक धर्म सभा जिसने सत्य को जाने बिना एक पतिव्रता स्त्री का तिरस्कार कर दिया। गोदावरी, न्याय होगा, अवश्य न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा जिसे संपूर्ण सृष्टि देखती रह जाएगी, चाहे उसके लिए हमें किसी भी सीमा को पार क्यों न करना पड़े। सूर्यदेव, आपने एक भक्त और भगवान की मर्यादा को भंग किया है। आज आपके कारण हम इस संसार के पहले प्राणी होंगे जिसे अपना अंतिम संस्कार स्वयं ही करना पड़ रहा है। ईश्वर, क्या मृत्यु ने भी हमें त्याग दिया है? क्या हम सच में इतने बड़े अपराधी हैं? गोदावरी, तुमने कोई अपराध नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे जीवन को समाप्त नहीं करने देंगे। तुम निरपराध हो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। शनिदेव, किस न्याय की बात कर रहे हैं आप? क्या आपके न्याय से हम पवित्र बन सकते हैं? क्या आपका न्याय हमारे खोए हुए सतीत्व को वापस लौटा सकता है? क्या आप समय चक्र को वापस घुमाकर हमें पहले की तरह पवित्र स्त्री बना सकते हैं? गोदावरी, यदि तुम्हारी पवित्रता को लौटाने के लिए हमें समय चक्र को भी घुमाना पड़े तो वो भी हम करेंगे। तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा, ये हमारा वचन है। शनिदेव, हमें बताइए, हमारे जीवन का कौन सा मार्ग है जिस
पर चलकर हमें मुक्ति मिलेगी। गोदावरी, पवित्र नगरी नासिक के निकट तुम त्रंबक क्षेत्र में गौतम ऋषि के आश्रम चली जाओ। वहीं तुम्हें जीवन का मार्ग मिल जाएगा। हे शनिदेव, हम देवी गोदावरी के दुख को भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी तो आवेश में आकर बिना सोचे समझे अपनी निर्दोष पत्नी सती अहिल्या को श्राप देकर पाषाण बना दिया था। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सदा के लिए पत्थर की शिला बन यहीं पड़ी रहेगी। आज तक उस भारी चूक के लिए स्वयं को क्षमा नहीं कर पाए देव। इस धरा पर पुनः एक पतिव्रता नारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो देखिए, वो आप ही के आश्रम की ओर चली आ रही है। माते, ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? भविष्य में संपूर्ण जगत को तारने वाली और प्राणी मात्र का उद्धार करने वाली महादेवी गोदावरी का अपने आश्रम में स्वागत कर रहे हैं माते। हम किसी का क्या उद्धार करेंगे ऋषिवर? हम तो स्वयं अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। चिंता ना कीजिए माते, चिंता ना कीजिए। आज जिस जिस लोगों ने आपका बहिष्कार किया है, एक दिन वो सभी लोग आपके पवित्रता के आगे नतमस्तक अवश्य होंगे। और जिन लोगों ने आपको अपमानित और तिरस्कृत किया है, वो स्वयं को पवित्र करने के लिए आप ही की शरण में आएंगे देवी गोदावरी। आप यहां देवादिदेव महादेव की आराधना कीजिए, देवेश्वर निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। हमारा अहोभाग्य देवी, हमारा अहोभाग्य। शनि, इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने का कारण? पाप और अधर्म। सारी सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव ने एक ऐसा घृणित अपराध किया है जो केवल असुर प्रवृत्ति वाला ही कर सकता है। शनि, 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 हमने कोई अपराध नहीं किया। और वैसे भी ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। पिताश्री, गोदावरी यदि अपनी इच्छा से आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करती तो आपका व्यक्तिगत विषय होता।
किंतु आपने तो उसे छल से सम्मोहित करके उसके सतीत्व और पवित्रता का हरण किया है। अब या तो आप अपने पाप का प्रायश्चित स्वयं करेंगे, अन्यथा हमारा दंड भोगेंगे। ॐ हं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् शनि, तुम हमें इस संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव को चुनौती दे रहे हो। शनि, इस सृष्टि में हमारे अस्तित्व के साथ ही सबका अस्तित्व है, अन्यथा सब कुछ समाप्त। तो इसका अर्थ यह है कि आप कोई भी पाप करेंगे और आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। सूर्यदेव, आपके पास 4 पहर का समय है। 4 पहर समाप्त होने से पहले आपने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, हम आपको वो दंड देंगे कि ये सृष्टि भी कांप उठेगी। वरुण देव, शनिदेव ने कैसे चुनौती सूर्यदेव को दे दी? यदि सूर्यदेव पर कोई संकट आया तो पूरे ब्रह्मांड पर संकट आ जाएगा। इंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए, हमें शनिदेव के न्याय पर पूरा भरोसा है। वे सूर्यदेव को दंड भी देंगे और सृष्टि का कोई अहित भी नहीं होने देंगे। आपको हमने अपराध स्वीकार करने का जो समय दिया था वो समाप्त हो चुका है। अब आपको शनि लोक में लाकर ही दंडित करेंगे। ओम सत्यमेव जयते, ओम सत्यमेव जयते, ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोकनाथाय, ओम ह्रीं फट् स्वाहा। शनि, तुमने इस तरह अपमानित करके हमें यहां लाकर ठीक नहीं किया। पिताश्री, हमने आपको 4 पहर का समय दिया था, किंतु आपने अहंकार में आकर न्याय चक्र की अवहेलना की है। आपको दंड मिलेगा और ऐसा दंड मिलेगा कि समस्त सृष्टि में आप ये अपना कलंकित मुख नहीं दिखा पाएंगे, किसी के समक्ष नहीं जा पाएंगे।
पिताश्री, हमने आपको श्वेत काया दोष का दंड दिया है। जब भी आप इस काया को देखेंगे स्वयं से घृणा करेंगे। समस्त सृष्टि आपका तिरस्कार करेगी। जाइए और सदा ये घृणित दंड फूंकते रहिए। देवी गोदावरी, आपके अपराधी को दंड तो मिल गया, किंतु आपको न्याय मिलना शेष है। हे महादेव, हे गुरुदेव, अब वो समय आ गया है कि गोदावरी को उसकी साधना का फल मिलना चाहिए। गोदावरी की पवित्रता, उसका सतीत्व वापस लौटाना है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हमारा न्याय चक्र भी समाप्त हो जाएगा। ॐ हं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ हं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। गोदावरी, पुत्री, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और उसी का फल देने तुम्हें हम यहां आए हैं। आज हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुम इस संसार में पवित्रता के लिए जानी जाओगी। तुम नासिक नगरी के करीब गोदावरी नदी के रूप में इस त्र्यंबक क्षेत्र से बहोगी। तुम्हारे पवित्र जल से लोगों का उद्धार होगा और जो भी प्राणी तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। पुत्री, हम स्वयं इस क्षेत्र में निवास करेंगे और तुम्हारे जल की प्रथम धारा से हमारा अभिषेक होगा और हमारे इस रूप को यह संसार 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जानेगा। ॐ
शनि के दंड से बचने के लिए सूर्य देव सब लोकों में जाते, सब देवों ने धिक्कारा तो सूर्य देव गए विष्णु के धाम। विष्णु जी भी शरण नहीं देते, बोले शनि ही करे कल्याण। जाओ सूर्य जी दंड के देवा, शनि के पास, शनि के पास। हे पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने भक्त और भगवान की मर्यादा को तोड़ा है। मैं मानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे मेरे उद्धार का मार्ग दिखाइए, क्योंकि अब मैं ये घृणित जीवन नहीं जी सकता। मेरा उद्धार करिए शनिदेव, मेरा उद्धार करिए। पिताश्री, आप उस पवित्र नारी गोदावरी के अपराधी हैं, जो आज धरती लोक पर पवित्र नदी के रूप में बह रही है। वो देखिए, यदि आपको देवी गोदावरी क्षमा कर देती हैं, तो आप दंड से मुक्त हो जाएंगे। हे पवित्रता की देवी गोदावरी, मैं आपका अपराधी हूं। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसका शनिदेव ने मुझे यह दंड दिया। हे देवी गोदावरी, पापियों के पाप का नाश करने वाली देवी गोदावरी, मेरे पापों का भी नाश कर दीजिए। मेरा उद्धार कर दीजिए देवी गोदावरी। सूर्यदेव, जिस क्षण पापी को अपने पापों का आभास हो जाता है, उसी क्षण उसका प्रायश्चित आरंभ हो जाता है। शनिदेव ने तो हमारा उद्धार कर दिया, अब हमें आपसे कोई द्वेष नहीं। आप हमारे इस जल में स्नान कर लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप दोष मुक्त हो जाएंगे। देवी गोदावरी, आप इसी तरह सदा जगत को पापों से मुक्ति देती रहेंगी। आपको यह संसार गौतमी और गोदावरी गंगा के नाम से भी जानेगा। शनिदेव, आपका न्याय सर्वोपरि है, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ।